हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल टाइम टैग। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है वो एचटीएमएल डायलॉग टैग, ये हमारा टॉपिक था जो हमने स्टूडेंट यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और स्टूडेंट, इसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एचटीएमएल टाइम टैग। इसका क्या यूज है और वेबसाइट डेवलपमेंट में जो है हम इसको जो है यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एचटीएमएल टाइम टैग इज यूज्ड टू डिफाइन डेट एंड टाइम। अब देखो स्टूडेंट, होता क्या है, मान लो कि हम जब भी कभी ब्राउजर ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है जब हम ब्राउजर ओपन करेंगे, जैसे कि हमने गूगल क्रोम हमने ओपन किया, उसके बाद फिर हमने जो है वेबसाइट का हमने कोई यूआरएल डाला, जो भी हमें वेबसाइट ओपन करनी है। सपोज दैट हमें ओपन करना है https://mjpru.ac.in, यानी हमें एमजेपी रोहिलखंड यानी कि हमें जो है एमजेपी रोहिलखंड जो विश्वविद्यालय उसकी हमें वेबसाइट हमें ओपन करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चाहते हैं कि हमें जो है वो डेट और टाइम हमें शो हो हमारी वेबसाइट पर, और क्योंकि हम चाहते हैं कि बिकॉज हमें एक रिमाइंडर हमें मिलता है और उसको जो है ब्राउजर को जो है वो स्मार्ट सर्च करने में उसको हेल्प मिले। क्योंकि स्टूडेंट, टाइम टैग का जो एट्रीब्यूट है वो होता है डेट टाइम। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि एट्रीब्यूट होता है डेट टाइम। डेट टाइम मतलब इट इज मशीन रीडेबल डेट एंड टाइम। तो इसको हम 24 आवर्स में यूज करते हैं वेबसाइट पे टाइम को शो कराने के लिए, ताकि मतलब जो है कोई भी जब टाइम हो तो एक रिमाइंडर अपडेट होता रहे। तो इसमें क्या है, इज यूज्ड टू डिफाइन डेट एंड टाइम। इट डिस्प्ले टाइम वैल्यू इन ए 24 आवर क्लॉक और ए प्रिसाइज डेट इन ए ग्रेगोरियन कैलेंडर इन एचटीएमएल। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके फॉर्मेट में हमें 24 आवर्स क्लॉक में हमें जो टाइम डिस्प्ले होता है। टाइम टैग इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द ह्यूमन रीडेबल डेट एंड टाइम। यस, अब जाहिर सी बात है कि भाई हमें जो है वो टाइम उस फॉर्मेट में जो डिस्प्ले हो जिसको हम पढ़ सके। जैसे मान लो हम टाइम को पढ़ते हैं आवर्स में, मिनट, सेकंड्स, डेट, मंथ में। ठीक है, जो भी क्या डे है, क्या डेट है, क्या मंथ है, तो इस फॉर्मेट में हमें जो है वो डेट जो है वो डिस्प्ले हो ब्राउजर पे जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, है ना। तो उसमें लिखा है एचटीएमएल टाइम टैग आल्सो सपोर्ट द एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट है? एट्रीब्यूट है डेट टाइम। ये डेट टाइम उसका एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू होती है डेट टाइम, और उसका मतलब होता है इट इज अ मशीन रीडेबल डेट टाइम, यानी कि जिसको मशीन पढ़ पाए। ठीक है ना, बिकॉज जब हमारी किसी भी हम चाहे से बात कंप्यूटर पर ही ओपन करेंगे, कोई वेबसाइट कंप्यूटर पर ही हुई ओपन होगी, तो वो जो है मशीन रीडेबल डेट टाइम के फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले हो। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम जो है प्रोग्राम के थ्रू उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हमारा टाइम टैग है, इसके जो हमारा एट्रीब्यूट डेटा टाइम, उसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, डॉक्टर एचटीएमएल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हम ब्राउजर को ये बताएं कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी हैव टू यूज इन ए प्रोग्राम। तो डॉक्टर एचटीएमएल हेड हम ओपन करेंगे और टाइटल हेड में फिर टाइटल लेंगे हम। टाइटल में हमें लिखा आईपीएल क्रिकेट मैच टाइम। क्या लिखा? आईपीएल क्रिकेट मैच टाइम, और टाइटल को हमने क्लोज किया, हेड को हमने क्लोज कर दिया। यानी कि जब ब्राउजर पे जब हमारा जब ये आउटपुट आएगा, खुलेगा, तो ऊपर सबसे ऊपर जो ब्राउजर होगा सबसे ऊपर लिख के आएगा जहां ब्राउजर का एड्रेस, जहां पे हम एड्रेस लिखते हैं उससे भी ऊपर जो हमारा टाइटल बार होता है वहां पे लिख के आएगा आईपीएल क्रिकेट टाइम, आईपीएल क्रिकेट मैच टाइम। ठीक है, बॉडी हमने ओपन की यहाँ पे, फिर हमने स्टूडेंट लिखा, पैराग्राफ हमने ओपन किया, लिखा द गेम विल बी हैंड ऑन। अब तो उसमें यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि पैराग्राफ में ये हमें शो होना चाहिए। अब हमने टाइम टैग को यहाँ स्टार्ट किया, जिसका एट्रीब्यूट क्या होता है? डेट टाइम। मतलब क्या हो गया? एट्रीब्यूट डेट टाइम, वैल्यू डेट टाइम, इट इज मशीन रीडेबल डेट टाइम। ये जो होती है मशीन रीडेबल डेट टाइम में हम उसको लेते हैं। तो हमने डेट टाइम लिखा, अब यहाँ पे लिखा डबल इज इक्वल टू डबल कोट्स में 2020 और -05-27 डेट और ये 19, क्योंकि ये हमारा जो है 24 आवर्स में जो है टाइम को शो करता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिखा क्या? 19। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट क्या किया कि अब यहाँ पे हमने इसके बाद जो है हमने यहाँ पे अभी हमने इसको यहाँ पे हमने टैब को हमने जो है बंद कर दिया।
यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन अभी हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग को हमने बंद नहीं किया, टाइम टैग को भी बंद नहीं किया। यहाँ पे क्लोज करने के बाद हमने लिख दिया May 27। फिर हमने टैग को जो हमारा टाइम टैग था वो हमने बंद किया और पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखो इतना तो हमने डेट, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इतने कोट्स में हमने क्या रखी, इतने कोट्स में जो है वो हमने डेट और टाइम दोनों रखे। उसके बाद फिर हमने जो है May 27 रखा। जाहिर सी बात है ये May 27 ही होगा, तो हमारा फिर मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई यानी May 27। और फिर पैराग्राफ, अगली पैराग्राफ में हमें जो है फॉर्मेट में आए इट विल स्टार्ट एट, कब स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ टाइम दे रखा 19, तो इट विल स्टार्ट एट पैराग्राफ में क्या है टाइम 19 और टाइम क्लोज, पैराग्राफ क्लोज। मतलब अगले पैराग्राफ में क्या है इट विल स्टार्ट एट और टाइम इतना, क्योंकि हम ये टाइम के ही अंदर हम टाइम टैग के हम, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट हमने जब टाइम टैग का यूज किया तो हमने यहाँ पे डेट और टाइम हमने जो उसकी जो हमारी वैल्यू थी एट्रीब्यूट तो हमने उसको यूज किया। यहाँ पे केवल हमने टाइम टैग का यूज, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट और टाइम दोनों ही हमें शो करने थे, इसीलिए हमने यहाँ पे डेट और टाइम का हमने यूज किया। डेट और टाइम एट्रीब्यूट है, मतलब इट इज मशीन रीडेबल डेट टाइम, और यहाँ केवल हमने केवल टाइम टैग का यूज किया, तो क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम शो कराना है, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों शो कराने हैं, इसीलिए हमने टाइम और डेट टाइम दोनों टैग का यूज किया। बॉडी को क्लोज किया और हमने एस्टिमेट को क्लोज किया। जब स्टूडेंट प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन होने के बाद हमारा स्टूडेंट आउटपुट कुछ ऐसा होगा, द गेम विल बी हेल्ड ऑन। सबसे पहला तो हमारा स्टूडेंट टाइटल होगा ये आईपीएल क्रिकेट मैच टाइम, ये सबसे टाइटल बार पे ऊपर लिखा होगा। जब ब्राउजर को ओपन करेंगे, जैसे जब ये हमारा वेब पेज ओपन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट ब्राउजर पे ही हमारा ये प्रोग्राम ओपन होता है, जब उसको हम html.html में जब उसको हम सेव करते हैं, जो भी फाइल का नाम देंगे, तो सबसे ऊपर जो हमारा ब्राउजर होगा उस पर क्या आएगा आईपीएल क्रिकेट मैच टाइम, जो कि हमने यहाँ पे टाइटल होगा उसका। उसके बाद फिर हमारा देखिए पैराग्राफ में लिखा है द गेम विल बी हेल्ड ऑन, तो ये जो लाइन है द गेम विल बी हेल्ड ऑन, तो ये आ गया। अब इस पर देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये पूरा जो था इसने ब्राउजर ने इस टाइम को पढ़ा, ठीक है, मशीन रीडेबल फॉर्म में टाइम को पढ़ा, और यहाँ लिखा है May 27, तो यहाँ लिख दिया May 27 हेल्ड ऑन, इसको पूरे को रीड किया और यहाँ लिख दिया May 27। और इट विल बी स्टार्ट एट, यहाँ पे लिखा भी है इट विल स्टार्ट एट 19, यानी कि जो समय था वो हमारा 19, यानी ये जो हमारा समय जो स्टूडेंट रखा डेट टाइम, इस एट्रीब्यूट को जो है जो हमारा ब्राउजर है उसने उसको पढ़ा, ताकि जो है वो उसका आउटपुट शो करा सके ब्राउजर पे, जो है हमें ले सके, तो लिखा इट विल स्टार्ट एट 19। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब भी कभी हमें मान लो हमें वेबसाइट डेवलपमेंट करते समय जो है HTML5 लैंग्वेज में जो है हम चाहते हैं कि हमें डेट और टाइम डिस्प्ले हो, ताकि हमें सर्च करने में मतलब जो है आसानी रहे, रिमाइंडर सेट करने में हमें आसानी रहे वेबसाइट पर, तो स्टूडेंट हम जो है क्या नाम है डेट टाइम टैग का हम यूज करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा यूजफुल टैग है हमारे डेट और टाइम को मेंशन करने के लिए हमारे वेब पेज पर। तो ठीक है, तो उसकी हमारी इसमें केवल स्टूडेंट एक सिंगल वैल्यू होती है जिसका नाम है डेट टाइम, और इसका मतलब होता है इट इज अ मशीन रीडेबल डेट टाइम। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया HTML टाइम टैग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको आप बनाइए, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट बहुत सारे टैग मैंने आज तक अभी जो है वेब टेक्नोलॉजी DCA 6 सेमेस्टर में बहुत सारे टैग करा दिए हैं, तो स्टूडेंट इन सभी टैग को आप जो है कंप्यूटर लैपटॉप पे प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। जब भी कभी आप वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में जाएंगे तो ये टैग जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, जब भी कभी आप जो है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और एग्जाम में भी आपके ये टैग अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है इसकी विजिबिलिटी बढ़े, ताकि आप उसको देख के अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।